अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम के बारे में फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या चीज़ है? फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब अगर हमारी बॉडी में एक प्रोडक्ट जिसने बनना था उसको एंजाइम ने बना दिया और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा? उस प्रोडक्ट को जो बन चुकी है, जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी थी सेल के अंदर उतनी पूरी हो चुकी है, जितनी उसकी सेल में ज़रूरत थी वो बन चुकी उसके मुताबिक, तो फिर उसके बनने के प्रोसेस को रोकना होता है। इस प्रोसेस जब उसको एंजाइम उसके बनने को रोकते हैं, जब ये एंजाइम की वर्किंग को जो है सेल के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए जो प्रोडक्ट बन चुकी होती है वो उसके बनने के प्रोसेस को रोक दिया जाता है। एंजाइम जो होते हैं उसकी वर्किंग को रोक दिया जाता है और वो जो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है वो रुक जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये फीडबैक इनहिबिशन किस तरह होती है इसको हम जो है डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं एस्पर्टेट। ठीक है, एस्पर्टेट हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सबस्ट्रेट है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। एस्पर्टेट जो है ना, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि अगर बहुत सारे सीरीज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एस्पर्टेट ए बी सी डी, यानी कि इस तरह पहले ए एस्पर्टेट जो कि सबस्ट्रेट है, इसको जो एंजाइम होगा, एंजाइम नंबर 1, ये इसको पहले ए में कन्वर्ट करेगा, फिर बी में करेगा, फिर सी में करेगा, फिर डी में करेगा और उसके बाद यहाँ पे थ्रियोनीन एक फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसमें होता यह है कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्पर्टेट है ना, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे से गुजरा जिसमें ए बी सी डी और फाइनल प्रोडक्ट बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पर्टेट को एंजाइम नंबर 1 है, ठीक है, एंजाइम नंबर 1 की ये एक्टिव साइट है, ये वाला जो एस्पर्टेट है ये एक्टिव साइट के साथ अटैच है, यहाँ पर ये अटैच है। ठीक है, एंजाइम नंबर 1 ने एस्पर्टेट को कन्वर्ट कर दिया ए के अंदर। ए समझ लें, इसका कोई भी जो है ना, इसका जो उसने सपोज कर लिया कि इसका नाम ए है। अच्छा, ए को कन्वर्ट कर दिया गया फिर बी के अंदर। अब देखें, एंजाइम जो 2 है ना, ये ए को कन्वर्ट कर देगा बी के अंदर, यानी कि एंजाइम 2 के लिए ये सबस्ट्रेट है। हालांकि सबस्ट्रेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब ये सबस्ट्रेट ए में कन्वर्ट होगी तो एंजाइम जो 2 होगा उसके लिए ये वाली चीज़ जो ए है ये सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, ए कन्वर्ट हो गया बी के अंदर। अब जो एंजाइम नंबर 3 है इसके लिए बी जो कंपाउंड है जो कि ये सबस्ट्रेट है, इसके लिए एंजाइम नंबर 3 के लिए। ओके, एंजाइम नंबर 3 के बाद फिर आता है एंजाइम नंबर 4। एंजाइम नंबर 4 बी जो था इसको एंजाइम नंबर 3 ने कन्वर्ट कर दिया सी के अंदर। अब इसके बाद जो सी होगा इसको एंजाइम नंबर जो 4 है ये कन्वर्ट कर देगा डी के अंदर। ठीक है, एंजाइम नंबर 4 के लिए जो सी है ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, इस तरह सी कन्वर्ट होकर डी के अंदर। अब जो डी यहाँ पे है ना, डी यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसको यहाँ पे एंजाइम नंबर जो 5 होगा वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो इसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा थ्रियोनीन जो कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट है इसके अंदर। यानी कि यहाँ पे जो ये थ्रियोनीन थी इसने इसने इसकी फॉर्मेशन होनी थी, इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब इसकी फॉर्मेशन होने के बाद अब सेल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको मज़ीद बनाने की, मज़ीद सिंथेसाइज करने की जो है, यहाँ सबस्ट्रेट से इतने सारे केमिकल रिएक्शंस के गुजरने के बाद इसके बनने की ज़रूरत यहाँ पे अब नहीं थी। तो क्या होगा, यही जो है ना प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट जो कि क्या करेगी, ये वापस यहाँ से इसका एक फीडबैक जाएगा। फीडबैक का मतलब होता है जिस तरह हम लोग किसी के बारे में फीडबैक देते हैं, ठीक है, इसी तरह इसमें यही जो प्रोडक्ट होगी ये एक फीडबैक लेके जाएगी और ये जो एंजाइम नंबर 1 जहाँ पे काम कर रहा था, एंजाइम नंबर 1 से जो ये एस्पर्टेट था ये कन्वर्ट हो रहा था ए में, बी में, सी में, डी में और फिर थ्रियोनीन में। तो एंजाइम नंबर 1 के पास ये एक फीडबैक आएगा इसी प्रोडक्ट का, यही प्रोडक्ट जो होगी यही इस चीज़ को
यही जो है मैसेज लेकर आएगी इस एंजाइम नंबर 1 के पास। लेकिन ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी इस साइड पे। ये वाली है एक्टिव साइड, ये वाली है इसकी बैक साइड, जहाँ पे आके ये अटैच होगी आके, जो कि थ्रियोनीन है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर आकर अटैच होगी। और एलोस्टेरिक साइड पे आके ये इसको जैसे यहाँ पे आके लगेगी, एक्टिव साइट की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि एक्टिव साइट किस तरह, जो एलोस्टेरिक साइट होती है, इस पर किस तरह जो है ना वो जो ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे आके ये लगेगी, यानी कि ये वाला जो थ्रियोनिन है इसका फीडबैक आएगा, ये यहाँ पे आके अटैच होगा एलोस्टेरिक साइट पे, जिसको हम कहते हैं, और एक्टिव साइट की शेप खराब हो जाएगी। तो ये वाला जो एस्पर्टेट था जो कि एक्टिव साइट पे अटैच था, इन दोनों की अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। जैसे ही इस एंजाइम नंबर 1 की और इस एस्पर्टेट की अटैचमेंट खत्म होगी एलोस्टेरिक साइट पे, उसके आने की वजह से ये सारा जो ये वाला जो इसमें कन्वर्ट हो रहा था, बी में, सी में, डी में, और उसमें कन्वर्ट थ्रियोनिन में कन्वर्ट हो रहा था, ये सारा केमिकल जो पाथवे है ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि ये जो एक्टिव साइड थी इसकी शेप खराब कर दी गई, किसने खराब की, थ्रियोनीन ने आगे खराब की, एलोस्टेरिक साइड पे आके वो लगी, इस जगह पे आके वो प्रोडक्ट लगेगी, इस तरह यहाँ पे लगे, इसके लगने से ये चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी शेप ये वाली, और इनकी जो अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये अटैचमेंट ख़त्म होगी, ये जो सारा एक सीक्वेंस के अंदर रिएक्शन हो रहा था ये जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन, यानी कि ये रिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे पास ये है, ये मतलब कि ये जो फीडबैक आया है यहाँ से, जहाँ पे आकर ये अटैच हुआ है यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे, यहाँ से फिर जो है ना दोबारा चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका आगे अटैचमेंट हुई, ये सारा रिएक्शन जो है वो रोक दिया गया। उसके बाद फिर जो ये वाली हमारे पास फीडबैक आएगा, जहाँ पे आके जो इसकी अटैचमेंट हुई थी थ्रियोनिन की, ये इस यानी कि ये प्रोडक्ट ही अपने अपने आप को जो है वो इसके अपने आप के बनने को रोक देगी, ठीक है ना। तो फिर आके इसको जब रोक देगी यहाँ पे लगने के बाद, उसके बाद फिर ये रिवर्स हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो, इसीलिए हम नाम देते हैं कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है ना, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। और नॉन कम्पिटिटिव हमने नाम दिया था क्योंकि ये जो हमारे पास थ्रियोनीन है ये एक्टिव साइड के ऊपर आके इस एस्पर्टेट से कंपटीशन नहीं कर रही, बल्कि ये बैक साइड से आगे अटैच हो रही है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। क्योंकि ये कंपटीशन नहीं कर रही, बस चुप करके यहाँ से बैक साइड से आएगी और यहाँ पर आकर अटैच होगी, जिसको हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, और इस वजह से एंजाइम की शेप जो है वो एक्टिव साइड की वो ख़राब हो जाएगी, और ये सारा जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो रोक दी जाएगी। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये सेल में ऐसे होता रहता है। ये कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई जो है वो कोई गलत चीज़ है कि सेल में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनती भी रहती हैं, और उनके बन जाने के बाद उनको जो है रोका भी जाता है जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है, क्योंकि सेल में हर चीज़ की एक खास अमाउंट में ज़रूरत है। ये नहीं कि अब ये थ्रियोनिन बनता ही रहेगा बनता ही रहेगा, जैसे ही इसकी खास रिक्वायरमेंट पूरी होगी इसके बनने को रोक दिया जाएगा, और ये खुद ही जाके रोकेगा। और किस तरह रोका इसने वो आपने सारा यहाँ पे देख लिया। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन, और ये हमारे पास एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपने अच्छे तरीके से इसको ये सारे डायग्राम वगैरह, चार्ट वगैरह, इसका जो है फ्लो शीट आपने सारी अच्छी तरह कर लेना। आज के इतना ही, फिर इंशाल्लाह बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।